न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं आपके हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के ऊपर। आप देख सकते हैं पहला क्वेश्चन है, बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली, body is projected horizontally from the top of a tower with a velocity of 9.8 meters per second square. What time lapse before horizontal and velocities vertical velocities become equal? मतलब एक बॉडी को आपने हॉरिजॉन्टली यहाँ पर फेंका है किसी एक टावर या किसी बिल्डिंग से, तो आप ऐसे माने कि बॉडी को यहाँ पर हमने प्रोजेक्ट किया है हॉरिजॉन्टली। अब जब वो यहाँ से ऐसे नीचे वाले पाथ को फॉलो करता हुआ आ रहा है, तो कब उसके हॉरिजॉन्टल, कब उसकी वेलोसिटीज आपस में बराबर होगी? टॉप ऑफ अ टावर विथ अ वेलोसिटी 9.8, मतलब 9.8 की स्पीड से फेंका। व्हाट टाइम, कौन से समय पर, बिफोर हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल वेलोसिटीज बिकम इक्वल? तो यहाँ पर स्पीड जो है वो है आपकी 9.8 मीटर्स पर सेकेंड। आपको बताना है कौन सा ऐसा समय होगा जब इनकी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी और वर्टिकल वेलोसिटी आपस में बराबर हो जाएगी। ये देखिए शुरुआत में केवल और केवल कौन सी वेलोसिटी यहाँ पर इसके पास थी, तो इनिशियली केवल हॉरिजॉन्टल थी। तो फिर वर्टिकल वेलोसिटी आएगी कैसे? जब इसको आपने ऐसे फेंका तो लगातार ग्रेविटी इस पे फोर्स लगाते हुए कहाँ लेके आना शुरू करेगा? नीचे। तो ऐसे जाता हुआ पार्टिकल इस तरीके के पाथ को यहाँ पर फॉलो करेगा। जब ये ऐसे वाले पाथ को यहाँ पर फॉलो करेगा, तो ऐसे पाथ को फॉलो करते आप देखो एंगल पे आ गया, तो कोई ना कोई वर्टिकल कंपोनेंट इसका एग्जिस्ट करता होगा। तो यहाँ ऐसे आते आते इस तरीके की वेलोसिटी में ये कंपोनेंट होना चाहिए, तो ये वाले कंपोनेंट का नाम लिख लेते हैं वी वाई, और इस वाले कंपोनेंट का इस समय नाम लिख लेते हैं वी एक्स। ये हमने थ्योरी में पढ़ लिया है कि एक्स वाली वैल्यू कभी यहाँ बदलती ही नहीं है, तो ये यू के बराबर ही रहेगा। ऐसा क्यों? क्योंकि ग्रेविटी का एक्स में वाई का, मतलब वाई का एक्स में कोई रोल नहीं है। तो ग्रेविटी इस डायरेक्शन में लगने वाली फोर्स कभी भी इस डायरेक्शन की वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकती है। तो ये हो गया 9.8 मीटर्स पर सेकेंड, ये तो नहीं चेंज होगा। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या कॉन्सेप्ट है? तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर पता है कि ये बोल रहे हैं कि एक्स वाले हिस्से की जो रफ्तार है, वेलोसिटी है, वो वाई वाले के बराबर हो जाए तो इसका समय क्या होना चाहिए, कितने टाइम पे ऐसा हो सकता है? एक्स की वेलोसिटी सर 9.8 है, और y की वेलोसिटी को आप यहाँ पर कैसे लिखेंगे? तो y एक्सिस वेलोसिटी कैसे लिखते हैं? वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। देखो जहां फंस जाओ वहां सोचो कि करना क्या है। मुझे y एक्सिस में वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, तो मैंने फॉर्मूला लगाया v इक्वल टू यू प्लस ए टी, बट मैंने सब में y y लगा दी क्योंकि y में अलग लग रहा है, x में अलग इंपैक्ट पड़ रहा है। तो ये वी वाई इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई टी। व्हाट इज द इनिशियल वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस? 0। तो फिर ये क्या था? ये सर वो है जो x में फेंका गया है। प्लस का आप बताओ ग्रेविटी कहाँ है? नीचे की तरफ। तो g ये एक्सेलरेशन की वजह से तो आया, इनटू टाइम कितना लिख दिया आपने? t। तो देखो vx इक्वल टू 9.8 और vy की वैल्यू यहाँ पर लिखा gt। अगर मैं g को 9.8 ही मान लूं जो दे रखा होगा, और तो टाइम निकल के आएगा 1 सेकेंड। तो याद रखिएगा 1 सेकेंड के बाद में ऐसा होगा कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी यहाँ पर इक्वल हो जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसे ही क्वेश्चन स्कूल लेवल के पेपर में बहुत ज्यादा बार पूछे जाते हैं, तैयार जरूर करिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पास में यहाँ पर, बॉडी रोल्स ऑफ द टॉप ऑफ अ स्टेयरवे। किसी स्टेयरवे के हाइट से बॉल को आपने यहाँ पर रोल किया, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी दे रखी है u, मतलब u से फेंका है। इफ हाइट एंड द विड्थ ऑफ द स्टेप आर h एंड b, हाइट h दे रखी है और विड्थ b दे रखी है, तो बॉल स्ट्राइक करता है किसी nth स्टेप पर, मतलब हमें नहीं पता कौन से स्टेप पर, आपको वही स्टेप की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। कौन से स्टेप, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ n का पता करके बताना है कौन से स्टेप पे यहाँ पर बॉल आकर के टकराई होगी। तो हाइट दे रखी है h, विड्थ दे रखी है b, h b, पता नहीं कितने स्टेप होंगे, तो किसी nth स्टेप पर आकर के ये ऐसे टकराया विद इनिशियल वेलोसिटी ऑफ u। अब एक बार ट्राई करना चाहिए क्वेश्चन को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर है। तो जब भी हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन यहाँ पर दिया जाता है, तो इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एक बढ़िया तरीका है सॉल्व करने के लिए। y इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन फॉर्मूला क्या आएगा? 2u स्क्वायर। y इक्वल टू जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। इसमें y कैसे बनाओगे? y वो वर्टिकल हाइट है जब ये यहाँ आकर के टकरा है, तो वर्टिकली आपने कितना डिस्टेंस कवर किया वो निकालो। अब सोचो, आप खुद सोचो, h प्लस एच, वर्टिकल केवल h प्लस एच प्लस एच प्लस एच, तो ये 1h, तो 2h प्लस 3h प्लस 4h प्लस 5h, ऐसे कितने h होंगे यहां से यहां तक? आपको नहीं पता, आपने n स्टेप लिए, तो ऐसे कितनी हट हो जाएगी? h प्लस एच प्लस एच प्लस एच कितना हो जाएगा? n टाइम्स h, तो y बन जाएगा nh। ये हो गया आपका y। मैं यहाँ लिख देता हूं आपके लिए, y इक्वल टू nh। अब आप बताएं हॉरिजॉन्टली यहाँ पर, जब ये यहाँ के टकरा रहा है, तो हॉरिजॉन्टली यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो कुछ चलाइए सर,
तो आप बताओ ये कैसे बनेगा, b प्लस बी, तो b प्लस 2b प्लस 3b प्लस 4b ऐड कर रहा हूँ, देखो मैं 5b और पता नहीं क्या है तो nb। तो यहाँ पर मैं ऐसे बोल सकता हूँ कि x की वैल्यू आ जाएगी n टाइम्स यहाँ पर b, तो x की वैल्यू n टाइम्स b। कारण समझ ही आ गया होगा कि यहाँ पर y में सारे सारे हाइट को ऐड करने पे n टाइम्स h, ये y बन जाएगा, और b के अंदर ये b मिलकर के यहाँ से यहाँ तक n टाइम्स b, तो NH इक्वल टू g। x को यहाँ पर कैसे लिख सकते हैं, एन बी का स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। मुझे तो वैसे भी n पता करना था, तो n यहाँ पर कैसे निकलेगा, इसको यहीं सॉल्व कर लेते हैं आपके लिए। इधर ये हो गया है NH इक्वल टू जी एन बी स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन 2u स्क्वायर। एक n से एक n को कट कर दीजिए, फिर भी एक n तो बच ही जाएगा। n इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2u स्क्वायर h अपॉन 2u स्क्वायर h अपॉन g, और यहाँ पर ये आ गया आपका b स्क्वायर। तो ये आंसर आना चाहिए शायद आपका 2u स्क्वायर h अपॉन जी बी स्क्वायर। ये n की वैल्यू होनी चाहिए, n इतने स्टेप्स होने चाहिए, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ n पूछा था, n की वैल्यू कुछ आनी चाहिए, जहां पर आके ये टकरा रहा है।